दिया है, आप तमाम लोगों इनको वोट देकर कामयाब कीजिए। दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ, इस बच्ची को जितने भी कांग्रेस के लीडर्स है उन्होंने फोना कर करके इसको धमकी दी जा रही है कि इलेक्शन क्यों लड़े है बोल के। अरे आप में दम है तो अकेले में आओ, 1 बाय 1 कभी भी तैयार है हम। जब प्रभाग का इलेक्शन है तो पूरे महाराष्ट्र के मराठवाड़े के लीडरों को बुलाकर इलेक्शन नहीं लड़े जाता, अकेले अकेले लड़ते हैं। जबकि 73 एक पे ही भारी हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला अवाम को ये बात सबको समझ में आई है कि एक उम्मीदवार को हराने के लिए पूरी महाविकास आघाड़ी एक जगह आने के बाद भी मातोश्री के आशीर्वाद से कामयाब हुए थे, तो जिसकी वजह से आज बाप बेटे महापौर उप महापौर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर ही बने हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब महापालिका में 11 नगर सेवक और सहयोगी दल के 2 नगर सेवक चुनकर आए थे तो कांग्रेस के सिर्फ 9 नगर सेवक थे। क्यों? कि मजलिस आगे बढ़ जाएंगी, इसलिए महापौर दे दो हमको, इस तरह के डर के मारे महापौर मिल गया। महापौर मिल जाने के बाद क्या किए भाई, आपने एक एसटीपी प्लांट ला लिए, हगनदारी मुक्त जो करने का था वहां पे खेत में लाके पानी छोड़ दिए, पूरी अवाम को तकलीफ देने का काम करे। जबकि है कि नहीं आजू बाजू के पूरे प्रॉपर्टियां है कि नहीं वो डैमेज हो चुके हैं। आने वाले दिनों में हमारी आबादी आगे बढ़ नहीं सकती। दूसरी बात, आज देखो महापौर और उप महापौर खाली नाम को पोस्ट मिल जा रही है, रास्ते के खड्डे तक नहीं मुचा सके इन्होंने। जो रास्ते के खड्डे के ऊपर ड्रेनेज लाइन डालने की वजह से एक बच्चे का इंतकाल हो चुका है, उसके सदमे में उसके वालिद का इंतकाल हो चुका है। जबकि 23 नगर सेवक रहने के बावजूद उसको किसी किस्म की इमदाद नहीं दिला सके। ये गुलामा कब तक ऐसी गुलामी करेंगे? जबकि महापालिका के अंदर एक नगर सेविका का मर्द गुजर जाता है तो तमाम नगर सेवकों ने मिलकर उसको 10-10 हजार रुपए की निधि जमा करके दिए है। तो इसका मतलब एक मुसलमान की कीमत कुछ भी नहीं है और एक दूसरे समाज के लोगों को 8-8 से 10-10 लाख रुपए इन्हों जमा करके दे रहे हैं। तो आप सोचिए, मजलिस है तो आपकी आवाज लेकर जाएगी। आने वाले दिनों में ये जब जो भी हो रहा है ये सिर्फ मजलिस के डर से हो रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनके घरों तक के इनकी नींद हराम कर चुकी है। आज जो भी जितने भी लोग जहां भी जा रहे हैं हम कि 2 साल के अंदर इन्होंने कुछ विकास का तो काम छोड़ दीजिए, गली के अंदर ना स्ट्रीट लाइट का काम बराबर किया है, ना वाटर सप्लाई या ड्रेनेज का काम। आज जगह जगह ड्रेनेज लाइन भरकर जा रही है। लोग उनको फोन लगा रहे हैं तो अच्छा देखेंगे करेंगे, आप हमको फोन लगाना, उनको क्यों लगा रहे हैं, उनका क्या है? अरे बेटो, जब तक के कि नहीं महापालिका जब तक मैं जिंदा हूँ लोगों की खिदमत करते रहूंगा। तुम्हारे जैसे बोलने वालों को कभी भी फुर के निकलूंगा। आने वाले 2022 में तुम्हारे को सब बता देंगे। अभी एक प्रभाग का इलेक्शन है तो एक बूथ के ऊपर 3-3 नगर सेवक, 2-2 आमदार। अरे इतनी क्या जरूरत है भाई तुम्हारा? आपको एक ही नहीं एक आदमी इलेक्शन लड़ी, एक लड़की जो गरीब है उसको धमकी दिया जा रहा है। आपकी ताकत है तो आप सबको खरीद लो ना, पूरे प्रभाग के लोगों को खरीद लो, आपको कोई न रोका है। पर इंसान का ज़मीर जब तक जिंदा है जाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 3 नंबर बटन के ऊपर ही वोट डालेंगे। जिस तरीके से तुमने देखा है, अब तो एक ही ने मातो शुरू है। अब क्या, अब मैं बोलूंगा ये बात तो बहुत बुरी लग जाएंगी, इसलिए माइक पे बोल भी नहीं सकता हूँ। आने वाले दिनों में आप तमाम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देकर कामयाब कीजिए। आने वाले दिनों में आपका, मैं जिस तरीके से 2017 में जब आप लोगों को मैंने वादा किया था कि आप मेरी सूरत देखकर वोट दो, आपने वोट दिए थे, हम सब कामयाब हुए थे। उसके बाद
मैं 2.5 से 3 साल आपका काम कर चुका हूं। उसके बाद में मुझे समझ में नहीं आया, गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल होकर विधानसभा का इलेक्शन लड़कर हार चुका हूं। फिर भी हिम्मत नहीं हारा। तुम जैसा घर में बैठ के रोते तो नहीं बैठा मैं, फिर भी बाहर निकल के लड़ने की तैयारी रखा और जज्बा रखा। फिर भी हारने के बाद और खड़े वाला हूँ और ये बच्ची को खड़ा कराया हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप इसको वोट दो। 9 महीने में आपका जितना भी काम है सुबह शाम कर कर मैं इसका काम करूंगा। ये खाली एक नगर सेवक बोलकर चुनकर जाएंगी। आपका हर तरीके से जो भी काम होगा, राशन कार्ड से लेके ड्रेनेज लाइन, पानी, वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइट, साफ सफाई, कचरे का काम, पूरा वार्ड में डोर टू डोर लोगों को खिदमत करने का पूरा मौका दो मुझे। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में 2022 में फिर देखेंगे इनकी क्या तैयारी है। अभी तो इन्होंने कि नहीं हमारे को हराने के लिए जितनी पूरी कोशिश लगा दी है। अब बीजेपी है तो बीजेपी का आपको डर बता रहे हैं कि बीजेपी जीत कर आ जाएंगी। भाई जब मातोश्री के आशीर्वाद से जीते थे तो जब समझ में नहीं आया, अब है कि नहीं 2000 से 3000 2500 वोट तो बीजेपी ऐसा भी ले लेंगी। 17 के अंदर 2200 वोट ली थी बीजेपी ने। तो जब बीजेपी कामयाब तो नहीं हो सकती। आज 21,443 वोट है। मुस्लिम के हमारे भाइयों के 5,567 वोट है। बाकी के वोट कितनी भी वोटिंग करे तो हम हमारे वोट के ऊपर कामयाब होंगे। आप ये धोखे में मत जाइए। ये लोग भड़काएंगे आपको, इस तरीके से बोलेंगे बीजेपी आ जाती। एक सीट के ऊपर मजलिस आएंगी तो इनको नहीं चलेगा। बीजेपी का डर बताकर वोट मांगने को आपके पास आ रहे हैं। आप ऐसे लोगों को वोट मत दीजिए। अब दूसरी बात ये करता हूँ कि ये जो भगोड़ा है जिसको हमने मराठवाड़ा का यूथ अध्यक्ष बनाया था, अब ये वो वार्ड का नहीं हो सका। इसके वालिद 3 बार इलेक्शन वहां से लड़े। दूसरी बार इसकी जो अभी जो खड़े वाले हैं हमारे अपोज में सैयद वाजिद बोलकर, उनकी जो बीवी है, इससे पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से खड़े रहकर विलास धबाले को बिक गई थी वो। इसलिए फिर और एक बार आप लोग ऐसे बिकने वाले लोगों को वोट मत दीजिए। और आप इनका पूरा बैकग्राउंड खड़गपुरे में जाकर देखिए, किसी को बात नहीं करते, यूं ऐसा करके यही बात है। और जो लोग मदद नहीं कर रहे उसका मतलब यह है कि माफिया, रेती चोर ये लोग है कि नहीं। उधर जाकर ये लोगों को भी बताया है कि जिस तरीके से यहाँ के कुछ बिलाल नगर के लोगों को भी उन्होंने क्या मजा चकाया है आप देख लीजिए। आने वाले दिनों में ये जो लोग हैं जिस तरीके से नांदेड़ के अंदर यहाँ पर इधर आने के लिए सोचना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो मदीना नगर, चौपाला, बिलाल नगर, मंडाई चौपाला, अपने खयूम प्लाट, बिलाल नगर, रहमत नगर, रहीम नगर, ये तमाम लोगों ने जो अंदरूनी हमसे वादा किया है कि आप बेफिक्र रह जाइए, इंशाअल्लाह ताला भारी वोट से आपको कामयाब करेंगे। ऐसी इस तरीके से हमको लोगों ने एक आश्वासन दिया है। और आप ये देखिए हम अकेले इन पूरों के ऊपर भारी है, तो इसका अंदाजा लगा दिए इनका डर कितना हो चुका है। अरे भाई एक सीट आने दीजिए ना, आपकी भी तो इज्जत बढ़ जाएगी। आपको कब तक गुलामी करते बैठेंगे? एक सीट आने से क्या होने वाला है? तो एक सीट का डर इनको, जबकि मेजॉरिटी तुम्हारी, सब तुम्हारी, फिर क्या डर है? क्या ये एक वोट से क्या महापौर गिर जाने वाला है या सभापति गिर जाने वाला है? क्या उप महापौर दूसरी बार कोई बनने वाला नहीं है। 9 महीने का इलेक्शन है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मौका दीजिए। काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, काम नहीं करेंगे तो लोग किन्हें घर को बिठा देंगे। आप इनके बहकावे में मत जाइए। और जितने भी इन्हों पैसे ला के दे रहे हैं, आधे पैसे ही आपके पास आने वाले हैं, आधे पैसे इन्हों डपा लेने वाले हैं। इससे पहले भी आप लोगों ने देखा है कितने पैसों का इन्होंने खेल करा है। आप पैसे लीजिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देकर कामयाब कीजिए। आपकी जरूरत
जब भी रहेंगी इंशाअल्लाह ताला आधी रात को मैं आपके साथ में खड़ा रहूँगा। आपको 2020 से इलेक्शन हारे जब से मैं आपके दरमियान में हूँ और आपका काम करते हुए आया हूँ। आप ये देखिए कोविड के अंदर कितने लोग क्या क्या काम करे हैं। हम दवाखाने से लेके राशन कार्ड राशन दिलाने से लेके बाहर जाने वाले जो मुसाफिर थे उनको पास बनाकर तीन से 4 ट्रेनों को सब लोगों को रवाना किया है हमने। मजलिस आज बिहार के अंदर जो हमारे 4 एमएलए कामयाब हुए 5, तो वो है कि नहीं नांदेड़ से जाने वाले पूरे मुसाफिरों ने बिहार के अंदर जाकर पूरे मजलिस का काम किया है। क्यों कि देखो कोई भी काम का है कि नहीं आज यहाँ काम हुआ तो उसका फायदा वहाँ होता है। तो आप मजलिस को वोट देकर कामयाब कीजिए। इंशाअल्लाह ताला मैं आने वाले दिनों में आपको मौका नहीं देने दूंगा कि आने वाले 2022 में आप मजलिस को जिस तरीके से देखना चाहते हैं। हमारे इम्तियाज जलील साहब ने एक वादा किया है मीडिया में आकर कि जिस तरीके से हम आने वाले दिनों में मुस्लिम 5% आप आरक्षण दीजिए, हम कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इसका मतलब है कि महाविकास आघाड़ी में आप बैठे हैं, जब 5% हमको आरक्षण दे दो, इस तरीके से हम तो इलेक्शन लड़ने का वादा ही नहीं कर रहे ना, हम खामोश बैठ जाएंगे। आप पूरी तरीके से लोगों को कितने पैसे देकर जीत के आते आ जाओ ना, जबकि 5% आप आरक्षण दे देने के बाद हम तो खुद लड़ने वाले नहीं है ना, क्योंकि तुम दे नहीं सकते आरक्षण। ये लोगों के जहन में आ चुका है। हर मजलिस जहाँ जहाँ भी इलेक्शन लड़ रही है अल्लाह ताला उसे कामयाब करते हुए आया है। आप देखिए हमारे कलीम सिद्दीकी साहब को अरेस्ट होने के बाद में हमारा डेलीगेशन जाने के बाद यहाँ के पालक मंत्री बोलते हैं कौन कलीम सिद्दीकी, देखो यहाँ बोले हैं तुमने, और इसका रिजल्ट हमको यूपी में हमारे पीछे कितनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं वहाँ पर मजलिस के लिए। जब तक के आप आगे बढ़ेंगे नहीं, आपको है कि नहीं कोई पूछने वाला नहीं है। अरे गुलामों, जब तक के बहुत भोगते थे, अब क्यों कुत्ते के ऐसा चाटते फिर रहे हैं? जब मजलिस के नाम से अशोक चौहान ऐसा, अशोक चौहान ऐसा, कल भी बोलते आज भी बोलते, मरते दम तक बोलेंगे। तुम्हारा तो पेट हमारे नाम से ही चल रहा ना, खाना पीना, घरदार तो तुम्हारा हमारे नाम पे ही चल रहा ना। अब देख लो अगर हम हैं तो तुम्हारी क्या इज्जत और क्या हालत हो रही है। अगर हम नहीं रहेंगे तो देगलूर के अंदर हमारा एक उम्मीदवार नहीं होने के बावजूद भी बीजेपी ने 60,000 वोट ले चुकी है। अगर वही मजलिस खड़े वाली रहती थी तो आप लोग ये बोलते थे मजलिस बी टीम है। अब वहां पे कौन बी टीम है बताइए आपको। हम लोग खामोश बैठने का मतलब ये रह रहा है कि हम इलेक्शन जिस तरीके से लड़ रहे हैं, अर्दापुर के अंदर देखिए आप, अर्दापुर के अवाम ने जिस तरीके